हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मैजिकल वर्ल्ड। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है बिगोनिया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं और ये फ्लावर्स ना भी आए तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शाइनी लिप्स। ये आप देख सकते हैं, इसके लिप्स जो है कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो ये जो है वैक्सी बिगोनिया है, तो इसलिए इसीलिए इसका जो लिप्स है ये इतना ब्राइट है। तो ये वैक्सी बिगोनिया है, तो इसलिए इसके जो लिप्स है ये इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। इसको हम वेडिंग बिगोनिया भी बोलते हैं। इसके लिप्स जो है आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा वेवी होता है और ये ग्रीन में भी अवेलेबल है, और फिर ये जो कलर है मैरूनी आप बोल लेंगे या फिर डार्क पर्पल या फिर ब्रोंज कलर का होता है। ये दो कलर में लिप्स अवेलेबल होते हैं इसके। और इसका जो खासियत है कि इसको हम अंदर भी रख सकते हैं और इसको हम बाहर भी रख सकते हैं। तो हम इसे एज ए इंडोर फ्लावरिंग प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं और फिर हम बाहर भी रख सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल हाउसेस में रह रहे हैं, फिर विलास में रह रहे हैं और जो बाहर जो है लैंडस्केप गार्डन, वहाँ पे हम लोग इसको प्लांट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर लेता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं प्रोपोगेशन से। तो इसका जो प्रोपोगेशन है यूजुअली स्टेम से किया जाता है। तो इसके सीड्स भी आते हैं। ये जो है फ्लावर्स, ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये जब फ्लावरिंग फिनिश हो जाएगा, ये ड्राई हो जाता है, तभी इसके सीड्स निकलते हैं। बट हम इसे सीड से ग्रोइंग करना, अगर सीड से ग्रो करना चाहते तो हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये सीड्स अगर हम लोग चाहते हैं कि ये सीड से हो तो देन इट विल टेक ह्यूज टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो द बेस्ट ऑप्शन है प्रोपोगेशन के लिए द स्टेम कटिंग। स्टेम कोई भी हो, आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक पतला सा ही स्टेम है। अब ये स्टेम से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बस वन थिंग आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ये ग्रो करते हैं स्टेम से, तो अगर हम लोग जो सैम्पलिंग पॉट है या फिर सैम्पलिंग ट्रे में अगर हम लोग इसको ग्रो करते हैं तो बेटर हम इसे ग्रो करें। इसके लिए हम यूज़ करें जो सॉयल मिक्स है, कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट। तो इसमें हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं और इसके बाद जब ये थोड़ा ठीक से ग्रो होना शुरू हो जाएगा फिर हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो हम जब भी इसको रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट करने के लिए हमको थोड़ा बड़ा सा जो पॉट होता है हमको वो लेना होता है, एंड तभी हमको गार्डन सॉइल जो है हमें उनमें गार्डन सॉइल ऐड करना होता है। गार्डन सॉइल आप मान लो कि 40% एटलीस्ट गार्डन सॉइल चाहिए, फिर कोकोपीट एंड वर्मी कंपोस्ट उससे मिक्स करके तो तभी ये अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है गार्डन सॉइल है, फिर इसके साथ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है। और अगर हम लोग इसको नर्सरी से बाय करते हैं तो फ्रेंड्स 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। नंबर 1 कि ये जो बिगोनिया के प्लांट है ना, उसको बहुत बड़ा सा आप ना ख़रीदें, थोड़ा छोटा सा ख़रीदें, क्योंकि छोटा वाला जो होता है तो मतलब वो फ्रेश होता है। नंबर 1। सेकेंडली, जब भी आप ख़रीदें तो उसका जो लिप्स है ना, आप थोड़ा टच करके देख लें कि इसमें शाइन है और थोड़ा फर्म होना चाहिए लिप्स। वो एकदम सॉफ्ट सा नहीं होना चाहिए। अगर ये पूरा फर्म है और कलर पूरा बहुत ज़्यादा शाइनी है, दैट मीन्स यू शुड बाय दैट प्लांट। और जो थर्ड पॉइंट है नर्सरी से बाय करने का, थर्ड पॉइंट है कि इसको जब भी आप बाय करें तो फ्लावर्स देख लेना है कि ये जो ज़्यादातर बड्स है कि बहुत सारा बड्स है और फ्लावर्स कम है, तो ऐसा ही आपको लेना है। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स न्यू है और ये बहुत दिन तक चलेगा, बहुत दिन तो आपको फ्लावर्स देते रहेंगे। ये 3 टिप्स हमको ध्यान रखना होता है जब भी हम लोग ये नर्सरी से बाय करते हैं। ये नर्सरी से बाय जब भी करते हैं या फिर इसको प्रोपोगेशन के लिए हम लोग स्टेम लगाते हैं, तो एक चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा कि हम लोग इसको शेड में रखें, क्योंकि ये इसको सनलाइट पसंद है, थोड़ा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सॉफ्ट सनलाइट। बट अगर प्रोपोगेशन जब करते हैं तब हमको इसको वी शुड कीप इट अंडर शेड। कुछ दिन से आपको देखना होगा कि ये रूट्स आ रहा है कि नहीं। कुछ ही दिनों में जब रूट्स आना शुरू हो जाएगा देन यू कैन एक्सपोर्ट दिस टू द ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट। अदरवाइज़ आपको शेड में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से और जल्दी से ग्रो हो सके। अब नर्सरी से लाते या फिर न्यूली आप इसको प्रोपोगेट करते हैं, दोनों केस में सेम ही है। अगर नर्सरी से लाते हैं तो आपको एटलीस्ट 4-5 डेज़ इसको शेड में रखना होता है। इसके बाद स्लोली ग्रेजुअली आपको इसको सन में लेके जाना होता है। देन यू हैव टू एक्सपोज इट टू द डायरेक्ट सनलाइट ग्रेजुअली से आफ्टर अराउंड 50 डेज़।
अराउंड 15 डेज़। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं इसके वाटरिंग के बारे में। तो ये जो प्लांट है इसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए नहीं होता, तो ये बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं हम। लेकिन इसको जो सॉगी सॉइल है इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब भी हम इसको वाटरिंग के बारे में सोचते हैं तभी हमको फर्स्ट सॉइल चेक करना है। अगर जो सॉइल है वो 2 to 3 इंच अगर ड्राई है तभी हमको इसे वाटर देना है, अदरवाइज़ नहीं। और अगर हम लोग इसको बाहर रखते हैं, बालकनी में रखते हैं या फिर हमें लैंडस्केप गार्डन में ये है तो वो और धूप बहुत ज़्यादा है तो हमें इसको डेली वाटरिंग करना है, स्पेशली ड्यूरिंग समर। और अगर आप देखते हैं कि ये जो लिप्स है अभी ये बहुत ज़्यादा शाइनी है। अगर आप देखेंगे कि ये लिप्स थोड़ा डाउन है ऐसा, या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा डल लुक है, या फिर दो लिप्स है वो ब्राउनिश हो रहा है और फ्लावर्स जो है वो ऐसे ही गिर रहे हैं, फिर बड्स गिर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद वाटरिंग। तो आपको कुछ दिनों के लिए सॉइल चेक करके डिपेंडिंग ऑन द सॉइल आपको वाटरिंग स्टॉप करना है। और अगर ये सॉगी सॉइल होता है तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये बहुत जल्दी फंगस इसको अटैक कर लेता है। तो फंगस अगर ग्रो हो रहा है आप देखते हैं तो जो लीव्स है, द अफेक्टेड लीव, द डैमेज लीव्स या आप जो फ्लावर्स है वो आपको निकाल लेना है। निकाल के जो पॉट है उसको थोड़ा आपको अलग रखना है बाकी सब पॉट से, ताकि ये जो फंगस है वो स्प्रेड ना हो। इसके बाद ग्रेजुअली ये प्लांट फिर से आप इसका वाटरिंग पे ध्यान रखेंगे तो फिर से वो फ्रेश दिखने लगेगा। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लांट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके जो सनलाइट के बारे में। तो इनको सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इनडायरेक्ट सनलाइट और द मॉर्निंग जो सॉफ्ट सनलाइट होता है वही उनको पसंद है। तो इट्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एरिया। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत हर्श सनलाइट है कि अबव 30 डिग्री, तब आपको इसको रखना चाहिए अंडर इनडायरेक्ट सनलाइट। लेकिन अगर विंटर का जो सनलाइट है ना, वो मॉर्निंग सनलाइट हो गया विंटर का, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सनलाइट होता है, तो यू कैन एक्सपोज दिस प्लांट टू द मॉर्निंग सनलाइट से 2 to 3 आवर्स आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं, ये आराम से सर्वाइव कर लेगा। बट इसको वन थिंग दैट इट डजंट लाइक, दैट इज़ द ड्राई वेदर। तो इसको अगर बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो अगर विंटर में मान लो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा जब विंटर होता है तो घर के अंदर हम लोग हीटिंग सिस्टम लगा लेते हैं, तो उसमें से जो गर्म हवा निकलती है उसमें से क्या होता है वो बहुत ड्राई होता है। तो इन दैट कंडीशन दिस प्लांट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो इसमें क्या होता है, जो 50% से ज़्यादा कम अगर ह्यूमिडिटी हो तो आपको ये जो प्लांट है इसको जो पेबल ट्रे है, वेट पेबल ट्रे, उसमें रखना होता है, सो दैट इट विल गेट प्रॉपर ह्यूमिडिटी। और बहुत ज़्यादा ठंड अगर हो तो आपको विंडो के पास रखना चाहिए ताकि इसको प्रॉपर ब्राइट लाइट मिले, थोड़ा सनलाइट जो है उससे भी ब्राइट लाइट मिले, और थोड़ा ह्यूमिडिटी के लिए आपको जैसे कि मैंने बताया इसको पेबल ट्रे में आप यूज़ कर लो, उसके ऊपर अब रख देना चाहिए। नाउ इट्स अबाउट रिपोर्टिंग। अगर हम इसको रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, हम लोग इसको ग्रो कर रहे हैं जो सैम्पलिंग ट्रे में अगर ग्रो कर रहे हैं या फिर नर्सरी से लाए हैं, उसको हमें रिपोर्ट करना है, तो हम इसको एटलीस्ट 1 मंथ के बाद ही रिपोर्ट करना है। और यूजुअली अगर हमको रिपोर्ट करना है अपना प्लान कि अपना प्लान बहुत दिनों से है, 1 ईयर या 2 ईयर्स हो गया, सो स्प्रिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू रिपोर्टिंग। और कटिंग के लिए भी स्प्रिंग बहुत अच्छा टाइम होता है कि इसको हम जो कटिंग है वो स्प्रिंग में लगा लें। तो एंड नेक्स्ट इज़ इट्स इंसेक्ट्स। सो यूजुअली अगर सोगी सॉइल होता है तो मैंने मेंशन किया है तभी कि बहुत ज़्यादा सोगी सॉइल हो गया तब इसको प्रॉब्लम होता है। तो हमें तब फंगस अगर ग्रो होता है तो हमें थोड़ा नीम ऑयल भी हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम इसको एज ए इंडोर प्लांट रखते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वंस इन ए वीक हमको इसको बाहर थोड़ा एक्सपोज करना है सॉफ्ट सनलाइट में या फिर डायरेक्ट सनलाइट में, ताकि ये थोड़ा फ्रेश रहे, एटलीस्ट वंस इन ए वीक। सो फ्रेंड्स, ये था बेगोनिया के बारे में, वैक्स बेगोनिया के बारे में पूरा डिटेल्स, कैसे इसको प्रोपगेट करें, कैसे इसको केयर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।